हमारे देश की एयरलाइंस बंद होने की कगार पे हैं। साफ बात है, जिस तरीके से एविएशन फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, जो गल्फ वॉर चल रही है, उसकी वजह से अब हमारी देश की जो एयरलाइंस है उन्होंने सरकार के आगे हाथ खड़े कर दिए कि अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है, सरकार अगर कोई उनको मदद नहीं कर सकती है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको अपने प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़े और उड़ानें रद्द करनी पड़े, क्योंकि जो ऑपरेटिव कॉस्ट है वो उनका टिकट के प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद इतना बढ़ गया है, क्योंकि जेट एविएशन जो फ्यूल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट कई दिनों से। पिछले 3-4 हफ्तों में जेट फ्यूल का प्राइस इतना बढ़ गया है कि अब उनका ऑपरेटिव कॉस्ट का ऑलमोस्ट 50 to 60% सिर्फ फ्यूल में चला जाता है। इसलिए इंडिया में एयरलाइंस अब एक तरीके से सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया तो वो अब इस पोजीशन में नहीं रहेंगी कि देश में उड़ानें जो हैं उड़ सके। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा लॉस उनको इंटरनेशनल रूट्स पे हो रहा है, क्योंकि जो फ्लाइट की टिकट्स है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड वो शायद नहीं बढ़ा पाए उनका प्राइस, बट अल्टीमेटली फ्यूल के प्राइस स्टॉप नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से 3-4 जो रिक्वेस्ट की उनमें से एक ये है कि सरकार उन पे जो जेट फ्यूल पे जो एक्साइज ड्यूटी उसको ऑलमोस्ट हटा दे। वही स्टेट गवर्नमेंट से भी कहे कि वो भी जो है वैट लगता है उसको काफ़ी हद तक कम करे, और इसके अलावा और कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे कि उनका बर्डन कम हो, क्योंकि वॉर कब खत्म होगी, कब रुकेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जेट फ्यूल के दाम कब गिरेंगे इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये क्राइसिस तो चलती ही रहेगी। ये क्राइसिस जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। इस वजह से अगर आने वाले दिनों में देश में एविएशन सेक्टर बंद नहीं होना चाहता, सरकार चाहती है कि देश की जो एयरलाइंस है वो बंद ना हो जाए, वो ऑपरेशन अपने बंद ना कर दें, तो सरकार को एक तरह से अपने टैक्सेस कम करने होंगे, हटाने पड़ेंगे, और जो भी सुविधाएं हैं वो उनको देनी पड़ेंगी। अदरवाइज देश में जो है एयरप्लेन से उड़ना बंद हो जाएगा। जनता का जो है एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मेथड जो है वो रुक जाएगा, और इससे जो पूरा देश ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन में आ जाएगा अगर एयरलाइंस ऑपरेशन बंद कर देती हैं। पता नहीं मोदी सरकार इसमें कुछ करेगी या नहीं, क्योंकि ये सरकार तो अपने में मस्त है, लेकिन जो SOS जो रिंग हुआ है, जो अलार्म रिंग किया गया है एयरलाइंस ने, देखना है कि इसका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि अगर एयरलाइंस रुक जाती हैं, अगर एयर ट्रैवल बंद हो जाता है देश में, तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस को जन्म देगा। क्योंकि हमने देखा है पिछले साल दिसंबर में जब इंडिगो क्राइसिस हुई तो 4-5 दिन में जब इंडिगो की फ्लाइट्स नहीं उड़ी थी तो देश में किस तरह का हाहाकार मच गया था, किस तरीके से देश में पैसेंजर्स को जो तकलीफें उठानी पड़ी थी, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, पूरा देश एक स्टैंड स्टिल पे ऑलमोस्ट आ गया था। तो उस तरह का वो तो एक ट्रेलर था। लेकिन अभी अगर सारी एयरलाइंस जो है बंद हो जाती हैं, अपना ऑपरेशन रोक देती हैं, तो ये देश में एक बहुत घातक साबित होगा। इसमें जो है बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स आई थिंक देश को होगी। तो ये सरकार को देखना है सरकार क्या प्रायोरिटाइज करती है, कुछ करती भी है या नहीं, क्योंकि मोदी सरकार से उम्मीद करना ऐसे तो वेस्ट है। लेकिन अब जब एयरलाइंस ने पब्लिकली एक SOS रेस किया है तो शायद सरकार इस पर कुछ करे, क्योंकि आज एयरलाइंस के ठप होने से, आज अगर बंद हो जाते हैं ऑपरेशन तो पूरा देश ठप हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी, देश में मूवमेंट मोबिलिटी पूरी रुक जाएगी, और इसका असर हर इंडस्ट्री पे पड़ेगा, कॉमन मैन की लाइफ में पड़ेगा, और काफ़ी हद तक देश में जो है काफ़ी एक अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज जो है वो दिख जाएंगे, जो कि आई थिंक अवॉइडेबल हैं, और इसको सरकार को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए।